Hello students, welcome back again, and today I am going to explain question number 12, that means some applications of trigonometry। जैसा कि पिछले दिन आप लोगों को बताया गया था और आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में दैट मीन्स कि जिसे आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, इसमें दैट मीन्स कि अगर फिगर आप ध्यान से अगर समझते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे जरूरी है कि आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद उसी के अनुसार से आप ड्रॉ करेंगे, फिगर को वैल्यू पुट करेंगे। और दैट मीन्स कि आपको पिछले दिन मैंने कहा था कि आप किसी भी दैट मीन देखेंगे, आप कभी दो तरह के ट्रायंगल दिखाई दे रहेंगे, तो किसी भी एक ट्रायंगल का सही यूज करते हुए, प्रोसेस का सही यूज करते हुए आप आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है। और फिर मैं आज रिपीट करूंगा आपसे कि आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि उस प्रत्येक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना, बस उसके अलावा थर्ड पार्ट को नहीं लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी ट्रायंगल में आप देखते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक आपको हाइपोटेन्यूज दिखाई देता है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, बस अगर इन दोनों में पे अगर फोकस करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो, उस कंडीशन में क्या ध्यान रखना है, तो आज मैं उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जिसमें दोनों चीज दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। नाउ लुक एट हियर। सबसे पहला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बोला गया है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग से क्या देखना है, उसके टॉप से। ठीक है, तो सपोज दैट ये आपका 7 मीटर हाई क्या है, बिल्डिंग है। आगे बोला जा रहा है इसके टॉप से देखना है, यानी यहां से बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन हो ऊपर की ओर जाना है, यहां से ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर। केबल टावर के क्या देखना है, टॉप को देखना है, यानी ये दैट मींस जो दिख रहा है आपको ये केबल टावर है। ठीक है, यहां पे लिख रहा है केबल टावर है, तो आप लिखेंगे यहां पे केबल टावर। ये आपका केबल टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मींस यहां जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने कहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो तो दैट मींस की एंगल जो डाउन की तरफ, दैट मींस ये जो देख रहे हैं ये इधर, और ये जो एंगल यहां पे आपका फॉर्म कर रहा है ये जो दैट मींस कितना दिख रहा है, डिप्रेशन वो जो है फुट पर है ना, टावर के फुट पर कितना बन रहा है, 45। तो ये आपका 45 डिग्री यहां है, तो आप जानते हैं कि ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे इस तरह से कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आगे देख रहे होंगे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम आप देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, ये हाइट दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट उसके इक्विवेलेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहां से लेकर के दैट मीन्स ये पार्ट यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, ये 7 मीटर ही होगा। क्योंकि क्या है, अगर मैं इसका नाम दूं ए बी सी डी और ई, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे डी सी पैरेलल है ईबी, और साथ ही साथ देख रहे हैं आप कि डीसी जो है वो क्या है, इक्वल है किसके, ईबी के है। ठीक है ना, और वो कितना है, 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर हो गया। और अगर एई की बात करें, एई जो है वो आपको क्या करना है, जैसे ही आप फाइंड आउट कर लेंगे एक्स मीटर मान लिया, अगर मान लेते हैं तो एबी का जो वैल्यू होगा, एबी इज इक्वल टू एक्स, ये आपका एक्स होगा, मान लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्स प्लस 7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही एक्स का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, आपका हाइट दोनों को ऐड करने पर निकल जाएगा किसका, केबल टावर का हाइट। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात, दिया हुआ क्या है, आपके सामने ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसके हेल्प से ये पोर्शन आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन जैसे ही फाइंड आउट करेंगे, और इस ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे सीबी जो है किसके, डी के पैरेलल है, तो सीबी पैरेलल है किसके, डी के पैरेलल है। और कह सकते हैं सीबी जो है ये पैरेलल है और सीबी जो है बराबर है किसके, डीई के। तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। यहां पर जो वैल्यू आपका आएगा वो यहां पर पुट कर लेंगे आप। मान लिया जाए कि ये वाई है, तो आप वाई का वैल्यू यहां पुट करेंगे। जैसे ही वाई का वैल्यू पुट करेंगे आप यहां फाइंड आउट करेंगे इसका हाइट, और दैट मींस कि जैसे ही हाइट मालूम हो जाएगा आप ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ACB से सॉल्यूशन फ्रॉम ट्राइंगल ACB, जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है ध्यान देंगे। AC आपका दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 7 मीटर और CB आपका नहीं दिया हुआ, जिसको x मीटर हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं AC बाई CB इज इक्वल टू, चूंकि AC क्या है परपेंडिकुलर है, CB क्या है बेस है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है tan थीटा होता है। और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे AC आपको मालूम है कि 7 मीटर, CB का y है और tan 45 कितना हो जाएगा वैल्यू। अब जो है क्रॉस जब मल्टीप्लाई आप करेंगे इन दोनों को आपस में, तो आप देख रहे होंगे कि y इज इक्वल टू 7 मीटर है, ठीक है। तो आप यहां पर 7 मीटर लिखेंगे, ठीक है। और जैसे ये 7 मीटर होगा तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा आपका, क्लियर है। ये 7 मीटर आपको मालूम हो गया। यहां लिखा हुआ है कि CB का जो वैल्यू है वो CE के वैल्यू के बराबर है, D के वैल्यू के बराबर है, वो है 7 मीटर। अब हम लोग इसको निकालेंगे फ्रॉम ट्रायंगल क्या नाम है उसका AED, तो इसमें क्या लिखेंगे AE प्लस AE बाई DE इज इक्वल टू tan कितना आया 60 डिग्री, ठीक है। तो AE का वैल्यू आपको पता नहीं है, आपने x माना है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे AE का वैल्यू x, DE जो है यहाँ पर दिया हुआ है 7 मीटर, तो आप लिखेंगे 7 मीटर इज इक्वल tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो देख रहे होंगे x इज इक्वल टू 7√3। आपसे पूछा क्या गया उस पर फोकस करिए, आपसे पूछा गया है AB का वैल्यू, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि AB का जो वैल्यू है वो कितना है x प्लस 7, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए AB इज इक्वल टू x प्लस 7, x का वैल्यू कितना है 7√3 प्लस 7, यानी कॉमन यदि आप दोनों में ले लें तो 7 होगा √3 प्लस 7 दोनों में निकल गया, यहाँ √3 बचा और 7 के टेबल में 1 टाइम में 7 आएगा, इतना मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो AB का वैल्यू कंप्लीट अगर लिया जाए तो पहले यहां तक का वैल्यू आपका है कितना आया AB का, दैट मीन्स कि x का वैल्यू जो था वो है 7√3, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 7√3 यहां तक का। और कंप्लीट अगर वैल्यू देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा 7√3, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 और √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए आपसे जो पूछा है हाइट ऑफ द टावर, इसलिए हाइट ऑफ द टावर इज कितना होगा, कितना 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कितनी आसानी से आप यदि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसी के आधार पर आप फॉर्मूला दैट मींस जो वैल्यू दिया हुआ है आप पुट करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को अवश्य रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।